जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2025। अगर आप भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और आप चाहते हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस का कुछ ऐसा प्रश्न पढ़ा दीजिए जिसे पढ़ के हम अच्छा खासा नंबर ले आए। और बहुत सारे छात्र जो है पॉलिटिकल साइंस को लेकर बहुत ही घबराए हुए हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस का तैयारी नहीं हो रहा है और पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा हार्ड भी है, ये कहाँ से पढ़े। तो प्यारे बच्चों, आप घबराइए नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। और आपके लिए हमने क्या किया है, एक क्रैश कोर्स बनाया है और ये सेट 1 है। और आपको टोटल 1 से लेके 5 तक नहीं कराएंगे प्यारे बच्चों, 1 से लेके 10 तक कराएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा हार्ड है और इसमें हम समझाते हुए चलेंगे और कुछ कुछ प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए 100% क्या है प्यारे बच्चों, जरूरी है। और ये क्रैश कोर्स जो है प्यारे बच्चों 100% लड़ने वाले प्रश्न हम आपको कराएंगे, जिसे देखना अनिवार्य है तो है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात फिर से बोलेंगे प्यारे, आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। अब चलिए प्यारे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स का सेट 1 है और टोटल हम आपको 1 से लेकर 5 तक नहीं कराएंगे, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा प्रश्न नहीं ले पाएंगे। आपको टोटल 1 से लेकर 10 तक सेट कराएंगे। कितना? 10 तक। और हर सेट में आपको 50 ही प्रश्न रहेंगे और 50 प्रश्न के आप अच्छे से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप अच्छा खासा नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्लास बहुत ही मजेदार है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। सबसे पहले आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है बाबू, आप सब क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं बट आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो हम आपको पहले ही कह देते हैं कि आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो में अगर 250 प्लस लाइक रहा तो आपको क्या किया जाएगा, ये पीडीएफ आपको फ्री में दे दिया जाएगा। जैसे हमने आपको हिस्ट्री का दे दिया है, हिंदी का दे दिया है, इसी तरह से ये भी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर पहले लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। और पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। देखिए सर, भारत में प्रथम आम चुनाव ज्यादा पूछता है, तो प्रथम आम चुनाव जो हुआ था सर, वो हुआ था 1952 में हुआ था। तो उसी को 5 साल और जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 1957। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत जबरदस्त प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न की क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना जो है 1885 में हुई थी, और उन्होंने जो है समाजवाद अपनाया था, वो कौन सा समाजवाद अपनाया था सर, तो वो अपनाया था ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिए 3 नंबर में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। देखिए सर, यहाँ से बहुत ही रिलेटेड प्रश्न पूछता है। सबसे पहले पूछेगा प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री पूछेगा, तो आपको पता होगा नेहरू साहब है। कौन है, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, राष्ट्रपति कौन थे प्रथम, तो सर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। और आपके गृह मंत्री जो पूछ रहे हैं सर, वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जानते हैं ना, बिल्कुल सर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न में है 4 नंबर में क्या है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति की स्थापना जो है 1960 में हुई थी, जो कि आपको पता होगा। ये खदान से है, ये भी आप याद रखिए। खदान मतलब कि गेहूं के बीज जो है ना, भारत में कमी हो गई, या कह सकते हैं गेहूं के बीज जो है खराब हो गई थी, उसके लिए ये क्रांति वगैरह चलाया गया था। और ये क्रांति जो है चलाया गया था एम एस स्वामीनाथन के द्वारा 1960 यानी 1967 के आसपास में ये चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, ये वीवीआई प्रश्न है, जरूर आप इसे याद कर लीजिए अच्छे से कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो सर यहाँ पर जो दलीय व्यवस्था थी, एकल अधिपात्यशाली दलीय व्यवस्था, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 6 नंबर तक क्या कर रहा है, देखिए अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि भारत में, देखिए 1967 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 1967 में भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो एकल अधिपात्य दलीय व्यवस्था था, यानी कि एक ही पार्टी का काम चलता था। लेकिन 1968 के बाद जो है, यानी 1967 तक तो इसी का था, 1968 के बाद जो हो गया वो बहुदलीय हो गया। या अभी कहेगा, पूछेगा कि भारत में भी किस तरह के दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय है। क्या है, बहुदलीय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों कि भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था। सबसे पहले यह योजना आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी सर, 15 मार्च को हुई थी। कब हुई थी, 15 मार्च
1950 को हुई थी, पहला नंबर। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं सर? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ने क्या किया? इस योजना आयोग को खत्म कर दिया, और खत्म करने वाले कौन थे? कौन थे? मोदी जी थे। कौन से? मोदी। कब की थे? 2014 में समाप्त कर दिए, और इसके स्थान पर 1 जनवरी, क्या प्यारे बच्चों, 1 जनवरी 2015 को इन्होंने नीति आयोग की स्थापना की थी। किसका? नीति आयोग की स्थापना की थी। प्लीज आप सब कमेंट करते हुए चलिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। 7 नंबर देख क्या कह रहा है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? हमारी नियोजन व्यवस्था जो है प्यारे बच्चों, वो किस विचारधारा पर है? तो ये है उदारवादी, साम्यवादी, गांधीवादी या लोकतांत्रिक समाजवादी। सर ये है लोकतांत्रिक समाजवादी पे, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? देखिए सर, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 या 356 दोनों हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 352 या 356। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है सर, वो लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, एक और राष्ट्रीय आयोग हो गया, ये सब का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का ही होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्ष का। क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री का जो शासनकाल होता है, यानी कि वो गद्दी पर या कार्यकाल जो रहता है, वो मात्र और 5 साल के रहते हैं। जैसे आप मुखिया को देखते हैं, वार्ड नंबर के देखते हैं, वो सब कितने वर्षों का रहता है? 5 साल के लिए ही चुनाव में, मतलब कि शासन में रहते हैं। तो वित्त आयोग जो है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का ही होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी, सबसे पहले प्रथम पूछेगा। प्रथम जो था सर, ये आपको याद रखना है 1951 से लेके 1956 तक, ठीक है। दूसरा जो है सर 1956 से लेके 1961 तक है। फिर 61 से लेके सर 66 तक था, यानी ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है? तीसरा, यानी कि सेकेंड थर्ड वाला। तो ये आपका क्या है? 61 से लेके 66। यहाँ पर 61 से लेके 66 है ना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सर। आगे चले। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? ठीक है, सबसे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 2007 से लेकर 2012 तक थी। तो समाप्त वाला जो डेट है सर 2012 होगा। क्या होगा? 2012। और आरंभ यानी कि शुरू वाला जो होगा 2007 होगा। कब होगा? 2007 हो जाएगा। ये भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो कब समाप्त हुई थी? तो 2012 में समाप्त हुई थी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना दिया है तो 2011 में समाप्त होगा ना। नहीं बाबू, इसमें डेट वगैरह में कुछ ना कुछ चेंजेस होता ही रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 12 नंबर में क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना में सरकार साकार करने का ध्यान रखा समाज के लिए समाजवादी प्रतिमान को किया गया था? तो ये प्रश्न 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बिल्कुल ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये ध्यान रखा गया था समाज के प्रति, या कह सकते हैं साकार करने के लिए समाजवादी के। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 13 नंबर में क्या है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी सर वो थी 1951 से लेकर 56, जो कि अभी जस्ट बताए थे। और ये प्रश्न थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा अच्छा से। 14 नंबर में कह रहा है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है सर वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, बल्गेरिया, कैरो में या हवाना में? आपको पता होगा सर कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो है 1961 में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? मार्शल टीटो थे। कौन थे? मार्शल टीटो। टीटो, ठीक है, मार्शल टीटो थे। इसमें भारत की तरफ से कौन थे प्यारे बच्चों? तो नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी भाग लिए हुए थे, ये भी आप याद रखिएगा। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था सर? बल्गेरिया में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टीटो थे। भारत के कौन थे? तो नेहरू जी थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। 15 नंबर में क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल की संधि कब हुई थी? सिंधु नदी जो कि आप जानते हैं ये पाकिस्तान का ही जगह पड़ता है, वहां से पानी वगैरह आता है, तो इसको लेकर भी विवाद वगैरह होता रहता है। ये आपके 1958, 1959 या 60 या 61 सर, ये 1960 में विवाद वगैरह या संधि वगैरह हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलिए 16 नंबर में कि भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? देखिए सर, भारत और चीन
दोनों चाहता था कि अब जो है किसी देश पे हस्तक्षेप आक्रमण वगैरह नहीं करेंगे, और उसके स्थान पर उन्होंने क्या किया, पंचशील यानी कि 5 सूत्र रखे कि ये 5 नियम होना चाहिए, जिसमें से पहला कह सकते हैं कि आक्रमण नहीं करना है, दूसरा हम ले सकते हैं किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है, तीसरा जो है सैनिक इस पार से उस पार नहीं आएगा, चौथा जो आपको लगे, वो 5 के 5 नियम लागू किए थे। और ये जो नियम हुआ था सर 1954 में। लेकिन चीन ने क्या किया, 1962 में आक्रमण कर दिया और पंचशील समझौता को क्या किया, उल्लंघन कर दिया। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न के 17 नंबर में क्या है कि भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे गए थे? आपको पता है सर, चीन के साथ किया था, अभी जस्ट बताया है ना, चीन के साथ किया था। इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? सर इंदिरा गांधी ने किया था शिमला समझौता। क्या? शिमला समझौता। और ये समझौता जो हुआ था सर, ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये समझिए, सबसे पहला पॉइंट, ये किसके किसके बीच में हुआ था? पाकिस्तान और भारत की तरफ से हुआ था, जिसमें से पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? भुट्टो थे, भुट्टो थे। और इसके तरफ से कौन था? इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी। ये समझौता कब हुआ था सर? 3 जुलाई। कब हुआ था सर? 3 जुलाई 1972 को। यहाँ पर देखिएगा 1972 आपको दिखाई दे रहा है, शिमला समझौता, जो कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुट निरपेक्षता को भी कहा जाता है। गुट निरपेक्षता यानी कि गुट निरपेक्ष का जो अलग होता है, अर्थ होता है, वो क्या होता है? तटस्थता, यानी कि किसी भी आक्रमण या किसी दोस्तीदारी से अलग रहना एक तरह से। ठीक है, इसको अलगाववाद नहीं बोल सकते हैं, अलगाववाद नहीं बोल सकते। ठीक है, इसे कहेंगे तटस्थता, यानी कि किसी देश से मेल मिलाप नहीं रखना, एक तरह से कह सकते हैं। ये अपना अलग ही नेतृत्व करना चाहते थे। आगे देखिए 20 नंबर में कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? देखिए सर, गुट निरपेक्ष आंदोलन सबसे पहले समझिए, गुट निरपेक्ष का जो अर्थ था वो किसी भी देश में शामिल नहीं होना। जैसे आपको पता होगा सर कि 1945 से लेकर 1991 तक एक युद्ध चला था जिसका नाम है शीत युद्ध, और इसी के बीच में जो है 1961 में क्या किया गया था? शीत युद्ध की स्थापना किया गया था। जो देश नए नए स्वतंत्र हुए थे, जो देश नए नए स्वतंत्र हुए थे, वो जो देश स्वतंत्र हुए, जिसमें क्या है, भारत हो गया, या और भी जो 4 देश थे, वो देश सब आजाद हुए थे अंग्रेजों से, तो वो नहीं चाहते थे कि फिर से हम गुलाम बने। ठीक है, तो वो जो है कहा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया सर? वो 1961 में आया था, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर। 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि किसे नई सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो आपको पता है कि चिपको आंदोलन जानते होंगे, नर्मदा बचाओ, ये भी टिहरी बांध आंदोलन, ये सब के सब आंदोलन है सर। क्या है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो वो है गृह स्वराज्य आंदोलन, जो कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सर। आगे चलिए 22 नंबर में कि शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? सर वो है महाराष्ट्र में जो है ये सक्रिय है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया गया था? बताइए तो, मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया गया था? चलिए पहले बिल्कुल बताइए फटाफट। तो सर ये है बीपी सिंह, चरण सिंह, मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी? तो देखिए सर, मंडल आयोग की सिफारिशों को जो लागू किए गए थे, तो वो किसके द्वारा किया गया था? ये आप बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सर ये किए थे बीपी सिंह किए थे, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर। आगे चलते हैं, 24 नंबर प्रश्न थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, जरूर आप याद रखिएगा। ए आई क्या है? ए ए आई एम डी एम के। ठीक है, ए आई एम डी एम के, ये जो है वो किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो सर असम का नहीं है। 24 नंबर सबसे पहला जो है 24 नंबर का जो है असम नहीं होगा। तो अब बताइएगा क्या हो जाएगा सर? 24 नंबर के तो असम नहीं होगा, तो सर मिजोरम भी नहीं होगा, केरल भी नहीं होगा सर। ये है तमिलनाडु की जो है एक क्षेत्रीय पार्टी है। क्या है? पार्टी है। जैसे आम पार्टी हो गया, जनता पार्टी हो गया, ये भी एक प्रकार की पार्टी ही है, यानी दल है सर। ठीक है, आगे चलते हैं। पूना समझौता या पूना फैक्ट संबंधित है। देखिए पूना समझौता जो है हमारे भारत के 2 महान पुरुष, जिसमें से एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है? हम भीम लिख देते, आपको समझ में आ जाएगा। और एक का नाम है महात्मा। क्या है नाम है सर? महात्मा। दूसरा जो है ये समझौता जो हुआ था एक जेल में हुआ था। क्या नाम है जेल का? अगर आपको पता है तो बता सकते हैं।
और इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि हमारे दलित परिवार के लिए बहुत ही अनर्थ वगैरह हो रहा है और हमारे साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने अपना अति किया हुआ था, ठीक है। और ये दलितों के लिए ही है, याद रखिएगा। कब हुआ है सर? 1932 में हुआ है, ठीक है, 32 में हुआ है, याद रखिए। ये जेल में ये समझौता हुआ था जहां पर महात्मा गांधी जो है भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं। जेल का नाम याद नहीं आ रहा है, नहीं तो आपको बता देते, ठीक है, बट आपको पता है तो जरूर बता सकते हैं। 26 नंबर क्या करें कि निम्नलिखित में कौन सा जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है? देखिए सर, जम्मू कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा बोला जाता है और है भी, माने तो हमारा जम्मू कश्मीर है तो है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है तो लश्कर ए तोयबा ये है सर, ये भी है, ये भी है, लेकिन तालिबान जो है सर नहीं है जम्मू कश्मीर, क्योंकि तालिबान जो है बार बार जम्मू कश्मीर पर आके क्या करते, आक्रमण वगैरह कर देते हैं। वो तालिबान के बारे में नहीं है सर, बाकी ये सब के सब है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सर? बिल्कुल सर आ रहा है। 27 नंबर क्या करें कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए सर, बिहार की पूछ रही है, पूरा देश की नहीं पूछ रही है। तो बिहार की जो प्रथम महिला है वो है राबड़ी देवी, जो कि नीतीश किसके, लालू की ही क्या है, लालू प्रसाद की क्या है बताइए तुम, लालू प्रसाद की क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, बताइए कमेंट करके। यह किस आंदोलन का नारा है? निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है। इस आंदोलन का नारा जो है बहुत ही विचित्र है सर। जैसे निजी सार्वजनिक है, यानी कि जो चीज प्राइवेट होना चाहिए वो सबके लिए है। आप सोचिए, आपकी एक प्राइवेट फोटो है और वो सबके लिए दिखाना जरूरी है, और जो आपका सार्वजनिक है वो निजी हो गया, यानी कि जो सबके लिए देखने के लिए फोटो है वो मेरा निजी हो जाएगा। सोचिए कितना खराब लगता होगा। मानिए आप कहेंगे, आप जैसे आपकी पत्नी होगी, आपकी पत्नी का प्राइवेट है, तो वो सभी के लिए हो सकती है? नहीं हो सकती है। और सबकी पत्नी है, गजब ये आंदोलन है यार, हमको समझ में नहीं आता ये आंदोलन चलाया कैसे गया था। गजब आंदोलन है। तो निजी सार्वजनिक है और सार्वजनिक निजी है, और ये महिलाओं के द्वारा चलाया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे देखते हैं। 29 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत हो गया, या कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर या इसी शायद, हाँ, 1945 को हुआ था, ठीक है। और उसके कुछ दिन बाद जो है भारत भी इसका सदस्य बना था। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? 1945 ऑप्शन ए हो जाएगा सर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए आप सब, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए आप नहीं बताइएगा तो चले। अरे आप आगे चलते हैं, यहाँ पर जो आपको बताए थे 24 अक्टूबर को ही हुआ था, ये गूगल देख लिए कि हाँ सही है कि नहीं है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वो देखिए सर थोड़ा सा भी हो गया, नहीं इसमें देख लेना जरूरी था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पहले अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर में क्या करें कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? देखिए सर, सबसे ज्यादा जो पावर होती है यानी शक्तियां जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा जो होती है वो राष्ट्रपति की होती है। और प्रेजेंट टाइम में अभी जो है भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और इसके जो उम्मीदवार बनने के लिए जो न्यूनतम एज चाहिए, कम से कम जो एज चाहिए पैरोचो, वो 35 वर्ष का होना जरूरी है, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। कम से कम 35 वर्ष चाहिए ही चाहिए। तो अगर द्रौपदी मुर्मू का देखिएगा तो उनका एज जो है 40 45 अप्रॉक्स उतना में लगता है, आपको देखने से भी लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि महिला है, ठीक है। आगे चलिए 31 नंबर में कि किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? देखिए अगर 1945 में आपको पता है कि आपातकालीन लगाया हुआ था, किसके द्वारा लगाया गया था सर? इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि बिहार में जो है ना छात्र आंदोलन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था ना, और जिससे जो है ना गृह क्या है पहले जो गृह बिखराव हो गया था, गृह बिखराव, बिखराव, ठीक है, गृह बिखराव हो गया था, यानी कि घर के अंदर ही जो है ना बहुत ही सारा टूट फूट हो गया था। ये छात्र आंदोलन 1974 में हुआ है, आपको पता है ना सर? 1974 में हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो 1975 में जो है इंदिरा गांधी क्या करते हैं, ये आपातकाल लागू कर देते हैं, और इसका जो है कोई पार्टी जो है स्वागत करता है, और वो पार्टी कौन है? 31 नंबर प्रश्न का उत्तर दिएगा पहले जो क्या है, तो ये है सीपीआई। कौन है सर? सीपीआई, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। 32 नंबर क्या कही, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 सर ये हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। पहले इसके बारे में समझते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी सर? मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। दूसरे जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष स्थापना मुंबई में हुई थी और संस्थापक जो है ए.ओ. होम है। कौन? ए.ओ. होम। कौन है सर? ए.ओ. होम है। तीसरा प्रश्न ये पूछ सकता है संस्थापक कौन है? तो सर व्योमेश चंद्र बनर्जी है। कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब है। चौथा जो है सर कहाँ पर हुई थी? मुंबई में बता ही दिए हैं। चौथा आप याद रख सकते हैं कि इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी सर? एनी बेसेंट। बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो आप यहाँ से अच्छे खासे याद रख सकते हैं सर। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो दूसरे कौन है सर? ये है आपके एस राधा कृष्णन। और थर्ड नंबर पे जो है सर आपके जो है जाकिर हुसैन साहब जी है। ठीक है, जो कि आपके क्लास 12 के इंग्लिश सेकेंड पार्ट में जो कि कौन सा चैप्टर है? भारत इज माई होम। भारत इज माई होम इसी प्रकार का चैप्टर का नाम है। 34 नंबर देखिए क्या करा है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई है? 34 नंबर प्रश्न की बताइएगा। तो सर ये बनाए हैं राजगोपालचारी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सर। आगे देखते हैं 1980 के निर्वाचन के समय में भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे? सर देखिए निर्वाचन के समय यानी कि जब नियुक्ति की जा रही थी तो उस समय कौन था? आपको पता है सर 1975 में जब इंदिरा गांधी आपात लगाई थी तो उसी समय वो भी प्रधानमंत्री थी। तो 1980 तक भी थी, यानी कि वो जो है कोई और नहीं इंदिरा गांधी ही थी, जिससे जब गद्दी पर बैठ रही थी यानी शासन कर रही थी तो उसके समय में ही एक थी उठी थी कि किसी भी शासक को गद्दी पे बैठाने से पहले उसके सामाजिक चारित्र को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये इंदिरा गांधी पे उठाया गया था सवाल। 36 नंबर देखिए 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना घटी थी? सर ये बहुत ही बेकार और कहा जाए तो ये बाबरी मस्जिद की घटना घटी थी। और कहाँ पर घटी है? बिहार। सर बिहार में तो खड़ा नहीं हो सकता है, मुंबई में या कहाँ बताइए? तो भारत में ही हुआ है, याद रखिएगा पहला नंबर। कहाँ हुआ है ये बताइएगा। 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? घटी थी ना? बिल्कुल याद है कि नहीं है भाई? बाबरी मस्जिद का कहाँ पर घटा है बता सकते हैं कोई बच्चा? बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो हुआ था वो 6 दिसंबर को ही हुआ था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये हुआ था आपको कहाँ पर? चलिए मेरे आपसे बता दीजिएगा कहाँ पर हुआ था, ठीक है, अयोध्या या कहाँ बता सकते हैं। 37 नंबर क्या करके भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? सर 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 36 नंबर प्रश्न, सॉरी 37 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर आपका 1976 में। 1976 में क्या हुआ था? भारतीय संविधान 42वां संशोधन हुआ था, ऑप्शन बी। 38 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? सर डबल डबल प्रश्न पूछ लिया है, वित्तीय पूछ रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं पूछ रहा है। राष्ट्रीय आपातकाल पूछेगा तो 352 या 356 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हैं। लेकिन जब ये पूछ रहा है वित्तीय तो आपको क्या लगाना है? 360 लगाना है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सर। जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार जो बनी थी सर 1977 में, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। और प्रथम मोरारजी देसाई क्या है पेराचो? मोरारजी देसाई जो है प्रथम गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, वो किस पार्टी के थे? जनता पार्टी के थे। तो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी 1977 में, जो कि बनने वाले जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के न हो के वो किस पार्टी के? जनता पार्टी के थे। अगर हम आपसे पूछ ले प्यारे बच्चों कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी सर? तो ये हुई थी 1980 में, ठीक है, डेट एग्जैक्ट आप याद रखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, आपके महिला मुख्यमंत्री नहीं पूछ रही है, सीधे मुख्यमंत्री पूछ रहा है। तो 40 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा राइट? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर श्री कृष्ण सिंह, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। नाटो की स्थापना कब हुई थी सर? नाटो में जो है टोटल 30 देश है, इसकी स्थापना किसने करवाया था? सर अमेरिका के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ये एक प्रकार का क्या है सर? सैनिक गुट है। क्या है? सैनिक गुट है ना? चौथा पॉइंट आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल कब हुई थी सर? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर कोई देश एक देश पे आक्रमण करता है तो तीसों के तीसों देश मिलकर उस देश पे आक्रमण करेगा, यही देश इसी का ये नेतृत्व है, ठीक है।
आगे चलते हैं 42 नंबर के सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया है। तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया है तो वो कौन है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप बता सकते हैं 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अल्फ्रेड सेवे किया है, अल्फ्रेड सेवे यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे प्रश्न लिखते हैं 43 नंबर में, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। देखिए नेपाल में जो था ना संवैधानिक रूप से जो राजतंत्र था, यानी कि राजा का पुत्र जो होता था वही राजा बन पाता था, या कह सकते हैं वही शासन करता था। सर क्या करता था, वही शासन करता था। तो नेपाल संवैधानिक राजतंत्र जो है वो कब तक था सर, ये था 2006 तक। उसके बाद जो है यहाँ पर भी जो है सर क्या हो गया, लोकतंत्र हो गया। क्या हो गया, लोकतंत्र, जैसे भारत में है उसी तरह से। ठीक है, राजतंत्र को समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। सर टोटल 6 है। कितने हैं, 6 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है और कौन कौन। चलिए अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कौन कौन है। सर सबसे पहले आप याद रखिए प्यारे बच्चों, टोटल तो 6 है, आपको पता है ना। सबसे पहले जो है सर महासभा है। देखिए पूछा गया है इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, सब्जेक्टिव में पूछा गया है। सुरक्षा परिषद है, क्या है, सुरक्षा परिषद। ठीक है। तीसरा नंबर आप क्या याद रख सकते हैं सर, आर्थिक और सामाजिक। हम ठीक है, आर्थिक, आर्थिक और सामाजिक ये लिख दिया है। चौथा नंबर में आप क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, चौथा नंबर पे लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या लिखा, अंतर्राष्ट्रीय। पांचवा नंबर में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आप सब याद रख लीजिए, पहले देख लीजिएगा अपना। ठीक है। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था प्यारे बच्चों। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। सर ये होगा 1968, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या करा है कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था, बताइए तो। 46 नंबर का, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। सर ये है आपका किसका प्यारे बच्चों, तो ये इंडोनेशिया जो है सर आपको बताना है फटाफट। 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर ये है पुर्तगाल का। किसका है, पुर्तगाल का। बात करें प्यारे बच्चों, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, ये सब जो है ना आसियान का ही सदस्य है। किसका है, आसियान का सदस्य है, जिसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक जानते हैं। वर्मा किस देश का पुराना नाम है। वर्मा जो है म्यांमार का ही पुराना नाम है, याद रखिएगा। जो कि आपने पढ़ा होगा सिपाही की माँ, या आपने उसने कहा था, तो सिपाही की माँ में जो है वर्मा में जो युद्ध वगैरह होता है उसके बारे में वर्णन वगैरह किया गया है। ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। सर यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर अवस्थित है, बिल्कुल 48 का बता सकते हैं कहाँ पर है। तो सर ये है ब्रुसेल्स में, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। किसने कहा शांति कायरो का सपना है। देखिए कोई व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि शांति जो है कायरो का सपना है, वो है हिटलर। हिटलर जो है सर, हिटलर जो है बहुत ही ताकतवर था और अपनी सेना के लिए ना बहुत ही ज्यादा जाना जाता था। इतना ताकतवर था आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आप हिटलर सिर्फ सर्च कर दीजिए यूट्यूब पे या गूगल पे, कहीं भी सर्च कर दीजिए सिर्फ हिटलर, हिटलर के बारे में आपको ढेरों वीडियो मिल जाएगा, ढेरों वीडियो मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हिटलर खास है सर। हिटलर जो है ना क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, बहुत ही खास है, बहुत बहुत ज्यादा। तो आप हिटलर के बारे में जान लीजिए, अच्छा रहेगा। और इन्होंने ही कहा था कि शांति जो है कायरो का सपना है, याद रखिएगा। 50 नंबर में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तनाव सेंथिल्ले का दौर कब शुरू हुआ। ये हुआ था 1955, 1960, 1970 या 1980। तो तनाव सेंथिल्ले का जो दौर जो है वो कब शुरू हुआ था प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताइए तो 50 नंबर का क्या हो जाएगा सर, ये हुआ था सर आपका 1960 या 70। चलिए एक कमेंट आपके लिए छोड़ दिए 50 नंबर। अब 51 नंबर प्रश्न का जो है प्यारे बच्चों, देखिए ये क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम 100 प्रश्न पढ़ाएंगे तो, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा उद्देश्य है कम प्रश्न ही पढ़ाना, क्योंकि सेट थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आप चाहते हैं कि पीडीएफ अगर आपको मिले तो पहले आपको क्या करना है, पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों। ठीक है। और आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर एक बोलने का ऑप्शन है और यहाँ पर लिखने का ऑप्शन है। आप लिखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखना है सर, यहाँ पर लिखिएगा सेल्फ, SELF, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आपको आ जाएगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आप लिखिएगा। और जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा सर, फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है
फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद अब थोड़ा सा ऊपर आइएगा तो यहाँ पर देखिए सर एक ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन है, तो ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और आप लेटेस्ट अपडेट में कुछ पढ़ भी सकते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट कुछ पढ़ना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक कीजिएगा। देखिए सर ये क्रैश कोर्स का हिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स है ये सेट 1 हम आपको फ्री में दे दी है, क्योंकि आपने 250 से प्लस लाइक कर दिए हुए थे और आपको सेट 2 चाहिए तो आपको फिर से वही करना पड़ेगा। तो आप इस पे क्या करना है, क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद जो ऐड पीडीएफ वगैरह दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा और नीचे आके थोड़ा सा आप बढ़िया से टेस्ट वगैरह दे सकते हैं और ये आप पढ़ सकते हैं बढ़िया से, आपकी इच्छा है, आप पढ़िए, जो करना है आप कीजिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं प्लीज स्पेशली उनके लिए जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि सेट 2 में मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।